नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आपका जो पार्टनर है ना वो आप पर जान छिड़केगा। जान। यस। मैं जैसे बोल रही हूँ ना वो वैसे ही अपनी जान छिड़केगा। बस आपको ना अपनी पर्सनैलिटी पर कुछ काम करना है, अपने होने पर कुछ काम करना है और कुछ गलतियाँ हैं जो रिलेशनशिप में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस अगर आपने इतना समझ लिया तो आपका पार्टनर आपके लिए एनी टाइम रेडी रहेगा। जान छिड़केगा वाली बात हो जाएगी, ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझो, नेगेटिविटी लेकर के रिलेशनशिप में मत रहो। हर वक़्त नेगेटिव बातें करना, हर वक़्त नेगेटिव सोचते रहना, हर वक़्त उनको कुछ नेगेटिव क्वेश्चन करते रहना, हर वक़्त कुछ ऐसे सवाल करते रहना जिससे कि लगे कि आपको उनके ऊपर डाउट है, आप अंदर से इनसिक्योर हो, ये सब कुछ नेगेटिविटी है, ठीक है? तो ये लेकर के रिलेशनशिप में बिल्कुल भी मत रहो। उनको खो देने का डर, वो आपसे दूर चले जाएँगे ये वाला डर, ये मत रखो। अंदर से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को जन्म दो। अपने ऊपर काम करो, सेल्फ लव करो क्योंकि अगर आपके अंदर सेल्फ लव होगा ना, तो आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटी है और ये डर वगैरह है ना, ये अपने आप ही निकल जाता है, ठीक है? पार्टनर के सामने हर वक़्त सिर्फ़ कंप्लेंट्स करते रहना, इनमें से अगर कुछ गलतियाँ भी आप करते हो, एक गलती भी आप करते हो, तो वो भी आप बंद कर दो, ठीक है? हर वक़्त बस कंप्लेन करते रहना, कभी अपनी लाइफ़ के बारे में कुछ कंप्लेन करना, कभी उनकी लाइफ़ को लेके कुछ कंप्लेन करना, अगर उन्होंने कभी आपको टाइम नहीं दिया है, तो उसको लेकर के बैठ के कंप्लेन करते रहना, कभी किसी थर्ड पर्सन की ही कंप्लेन करते रहना, कभी कोई एक मुद्दा उठा लेना जिसमें कंप्लेन, कंप्लेन, कंप्लेन। तो इससे क्या होता है, आपकी एक तो वीक पर्सनैलिटी उनके सामने दिखाई देती है। इंसान बोले ना बोले, उस वक़्त वो समझे ना समझे, पर कॉन्शियसली कहीं न कहीं ये चीज़ घर कर रही होती है कि आप किस पर्सनैलिटी के इंसान हो, आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअली कैसी है। तो ये वीक पर्सनैलिटी वाले लोगों का काम है, ठीक है? जब ये करें तो तारीफ़ करें, अच्छा करें, पॉज़िटिव करें, मजबूत बातें रखें, करियर की बातें रखें, ऐसी बातें रखें जो आप दोनों के आने वाले फ्यूचर में आप दोनों को हेल्प करेंगी। ये बातें करने से, डर लेकर के आने से, किसी इंसान के बारे में कुछ नेगेटिव बातें करते रहने से, अपनी शिकायतें करते रहने से या उनकी शिकायतें करते रहने से कोई ग्रोथ तो नहीं होने वाली है। तो अपनी पर्सनैलिटी ऐसे निखारो कि आप अगर करो तो तारीफ़ करो, अगर करो तो स्ट्रॉन्ग बातें करो, अगर करो तो अच्छी बातें करो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेगेटिव बातें करनी ही नहीं है। उनका जो रेशियो है ना, वो बस इतना सा रखो कि 5% आप कभी-कभार कर सकते हो। साल, 6 महीने में कभी आपने कर दी, ठीक है। इसमें भी आपके पार्टनर को ऐसे लगता है कि ठीक है, ये बात हुई होगी, ये बात होगी, ज़रूर इस बात में कोई वज़न है, क्योंकि मेरी जो पार्टनर है, मेरा जो पार्टनर है, वो ऐसे नेगेटिव बात नहीं करती है, नहीं करता है या इसकी ये पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है, तब आपकी उस बात पर वज़न भी होगा, है ना? क्योंकि आपने उसको किया ही बहुत कम है। जैसे कभी कोई चीज़ हो रही होती है, बहुत रेगुलर बेस पर कोई चीज़ हो रही होती है, अचानक से कोई अलग से चीज़ होती है, तो हमारा ध्यान उसके ऊपर जाता है, हमारा भी फ़ोकस उसके ऊपर जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही है, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग विचारधारा और स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? हर वक़्त लड़ते-झगड़ते ना रहें। अगर उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप रफ़ा-दफ़ा कर दें कुछ चीज़ों को। लड़ाई को बढ़ाना नहीं है, कई-कई दिन तक अपनी तरफ से लड़ाई को खींचे नहीं। कई-कई दिन तक उसको ऐसे ड्रैग करते हुए ना लेकर के जाएँ, ये सब कुछ रिश्तों में नेगेटिविटी लेकर के आता है, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी हमेशा अपने हाथ में रखें, वो भी पार्टनर के हाथ में ना दे दें। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि स्पेशली फ़िज़िकल होना, ये ना करें। ये हर वक़्त अपने पार्टनर की बात मान जाना, आपके पार्टनर ने बोला कि वो आप प्यार सिद्ध करके दिखाओ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, अब तो विश्वास होना चाहिए। मैं ये लड़के और लड़कियों दोनों के बारे में कह रही हूँ, मत होइए। कुछ ऐसी जगह पर अपनी बाउंड्रीज़ को सेट रखिए। इससे भी आपके पार्टनर के माइंड में आपकी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉज़िटिव इमेज जाती है। देखिए, अगर उसको आपका शरीर चाहिए, तो वैसे भी आपके सिर्फ़ शरीर के साथ ही वो जुड़ा हुआ इंसान है ना? अगर उसको आपका शरीर नहीं चाहिए, तो वो प्यार के साथ जुड़ा रहेगा और आप अपना शरीर दे कर के किसी रिश्ते को नहीं बचा सकते। ये भी अपने माइंड के अंदर डाल ही लो, स्पेशली लड़कियों। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अपनी बॉडी दे दोगे किसी को, आप उसके साथ जाकर के फिज़िकल हो जाओगे और तब वो रिश्ता बच जाएगा, तो बहन इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे पास में 99.9% लड़कियाँ आती हैं, जो ये वाली प्रॉब्लम को ही लेकर के आती हैं।
कि वो फिज़िकली इसलिए हो गई थी, उनके पास फलाना, 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 फलाना प्यार के नाम पे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर वो एक रीज़न देने के बाद भी उनके रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो फिज़िकल हो जाना तो कभी भी सॉल्यूशन होता ही नहीं है। और जो इंसान सिर्फ़ आपके शरीर से ही जुड़ा हुआ है, वो आप खुद समझदार हैं कि वो कितने दिन वैसे भी आपका साथ निभाएगा। तो आपको ये खुद से समझना है, क्योंकि बाद में लोगों के एक्सक्यूज़ेज़ आते हैं सामने से कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, कास्ट इशू है, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, और उसमें से भी 90% लोगों ने अपनी फैमिली में एक्चुअली अपने पार्टनर के लिए बात ही नहीं की होती। तो यहाँ पर भी आपकी ही वीक पर्सनैलिटी है जो उनके सामने आ रही होती है। तो फिर वो आपको हल्के में लेना स्टार्ट करते हैं। अपनी इमेज को पॉजिटिव बनाओ। अपने घर वालों के लिए जब भी बात रखो तो बहुत पॉजिटिव होकर, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होने चाहिए आपके। उनकी फैमिली के लिए भी बात करो तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर के और स्ट्रॉन्ग बातें होनी चाहिए आपके पास। आपकी नज़रिया उनके सामने ऐसे होना चाहिए कि आप ज़्यादातर लोगों में से अच्छी चीज़ें निकाल लेते हैं। आप अपने पार्टनर की भी खूबियों को निकालें, उनको निखारने में उनकी मदद करें, अपनी भी खूबियों को निकालें और उनको निकालने में आपकी अपनी खुद की भी मदद करें। देखिए, इस तरीके के लोग मिलना मुश्किल है आज के समय में। लोग अपनी बॉडी दे करके रिश्ते बचाने की कोशिश करते हैं, पैसे दे करके रिश्ते बचाने की कोशिश करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं और सोचते हैं कि किसी तरीके से ये रिश्ता बच जाएगा। लेकिन आप उन सब से एक अलग पर्सनैलिटी हो। तो ये जो पर्सनैलिटी होगी ना, इस पर्सनैलिटी के लिए इंसान ढूँढता है, ढूँढता है, पूरी दुनिया में ढूँढता है कि ऐसा कोई इंसान मिले, जो उसके अंदर निखार लेके आए, जो उसको ऊपर उठाने में आपकी मदद करे, जो उसको कहीं आगे बढ़ाने में उसकी मदद करे, इमोशनली उसको सपोर्ट दे, फिज़िकली उसको सपोर्ट दे, लेकिन अपनी कुछ बाउंड्रीज़ को सेट करते हुए, पॉज़िटिव माइंडसेट वाला इंसान, ऐसे इंसान को लोग ढूँढ रहे हैं, ढूँढते हैं, लेकिन हम इसकी बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रहे होते हैं। हमारी खुद की लाइफ कहाँ सेट हो रही है, हमें अपनी ज़िंदगी को कहाँ सेट करना है, हमारा उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। और अगर कोई समझाता है इस बात पर तो हमें वो बेवकूफ़ लगता है, हमें वो बहुत बड़ा ज्ञानी लगता है। लेकिन सच यही है कि सच्चाई इसी तरीके से चल के आपके एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का आधार बनती है। आपका जो बेस बनता है रिश्ते का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हुए एक रिश्ते के अंदर चलते हो तो। ठीक है? तो एक बाउंड्रीज़ का सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन-सी बातें आपके और आपके पार्टनर के बीच होंगी, नहीं होंगी, ये सेट करना बहुत ज़रूरी है। जितनी चीज़ें मैंने बताई ना, ये वो पर्सनैलिटी है जिसको पाने के लिए पार्टनर जान छिड़कता है, जैसा मैंने आपको कहा था। जिस पार्टनर के सपने लोगों ने देखे होते हैं ना, ये वो पर्सनैलिटी होती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आज हर दूसरा इंसान रो रहा है, हर दूसरे इंसान को दूसरे इंसान का कंधा चाहिए, तो सोचिए कितने स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए, सोचिए। और हम भी वही वीक हैं, जहाँ पर हमें अपने पार्टनर का कंधा चाहिए सर रख करके रोने के लिए। जब आप रिश्ते में बहुत आगे बढ़ जाएँ, आपके रिश्ते के अंदर एक गहराई आ जाए, कुछ साल निकल जाएँ, 5 साल, 7 साल, 10 साल, आपको पता चल जाए कि यार क्या डेप्थ है, तब जाकर के आप एक-दूसरे के साथ में रोना, हँसना, गाना, वो सब अपने आप होता है, ये नेचुरली जाता है। लेकिन अगर हर वक़्त आप टूटा-टूटा, 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 नेगेटिव-नेगेटिव उनके सामने शो कर रहे हो, तो वो जो जान छिड़कने वाली उनकी पर्सनैलिटी है, वो आपके सामने नहीं निकल कर के आ पाएगी, क्योंकि जान तो आप में बची ही नहीं। है ना? तो जान जान अट्रैक्ट करिए, आप समझने की कोशिश करो। जब आप अपनी पर्सनैलिटी में निखार लेके आते हो, जब ये छोटी-छोटी चीज़ों का भी आप ध्यान रखते हो, जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करते हो और उस सेट बाउंड्रीज़ के ऊपर चाहे आपको कोई कितना भी लालच क्यों ना दे दे, आप सीधा बोलते हो भई ये प्रॉमिस पूरा करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पार्टनर ने अगर आपसे कोई प्रॉमिस किया हुआ है और आपको लग रहा है कि यार प्यार है तो चलो इस प्रॉमिस को तोड़ देते हैं, बोलो नहीं। जिस दिन ये प्रॉमिस एक्चुअली पूरा हो जाएगा, 3D में आ जाएगा, आपके माता-पिता के सामने, मेरे माता-पिता के सामने, एक्चुअली हमारी जो लाइफ है वो बहुत आगे बढ़ चुकी होगी, तब मैं देखूँगी कि क्या करना है। उसके पहले नो। तब आप खुद देखो कि वही आपका पार्टनर आपके पीछे भागता है। वो आपके ऊपर जान छिड़कता है, वो आपको पाने के लिए आपके पीछे, 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 पीछे भागता है। क्योंकि अभी तक उसने जो देखा है, पहली बात तो वो ऐसे इंसान को खो नहीं सकता। दूसरी चीज़, उसने सब कुछ देख नहीं लिया, उसने उस रिश्ते के अंदर सब कुछ पाल नहीं लिया, अभी भी कुछ है जो वो पाना चाहता है। तो वहाँ तक अगर आप रोकते हैं और यहाँ पर कंट्रोल करते हैं और अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाते हैं, तो आपका पार्टनर आपके पीछे जान छिड़केगा ही छिड़केगा। वो
चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, सिर्फ़ आपको पाना चाहेगा और ये होगा, ये डेफ़िनेटली होगा। अगर आप अपने ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए काम करते हो तो। ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ में तो हेल्पफुल है ही है। आप देखिए, इससे आपको खुद को अच्छा लगेगा, आपको खुद को पॉज़िटिव फ़ील होगा, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग लगेगा, आपको लगेगा कि वाओ यार! यही तो था जो मुझे करना था और वो आप कर जाएँगे। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि बटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।